ईडी के नोटिस, कुछ लोगों की गिरफ्तारी और ऑपरेशन लोटस की आशंका के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 2 साल बाद अगले चुनाव से पहले अपना सबसे बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। ये दांव न सिर्फ 2024 के चुनाव में काम आएगा, बल्कि मौजूदा सियासी झंझावतों में भी जनता का समर्थन दिलाएगा। जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। दरअसल झारखंड विधानसभा ने राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की 100% सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने वाली डोमिसाइल पॉलिसी और ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक शुक्रवार को पारित कर दिया। राज्य सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर इन दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कराया। विधानसभा ने इन दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी पारित किया है, यानी इन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र इन्हें 9वीं सूची में शामिल करा देता है तो ये दोनों विधेयक कानून का रूप ले लेंगे। 9वीं अनुसूची में शामिल होने वाले कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन दोनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य की जनता से जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है। पिछली सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण घटा दिया था। हमने पिछड़ों के हक छीनने की उनकी कोशिश विफल कर दी है। विधानसभा में इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी अब बोका नहीं रहा। जिसे आप लोग बोका समझते हैं वही आपको धो पोंछ कर बाहर फेंक देगा। इस मौके पर सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में मूल निवासी का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक तौर पर अहम मुद्दा रहा है। विधानसभा में पारित किए गए झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के कानून का रूप लेने पर पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 14% से बढ़कर 27% हो जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति को मिलने वाला आरक्षण 10% से बढ़कर 12% और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26 से बढ़कर 28% हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़ा यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर राज्य में अब आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़कर 77 हो जाएगा। पारित किया गया दूसरा विधेयक झारखंड में स्थानीयता यानी डोमिसाइल पॉलिसी से संबंधित है। इसके मुताबिक जिन व्यक्तियों या जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या उसके पूर्व राज्य में हुए भूमि सर्वे के कागजात यानी खतियान में दर्ज होंगे, उन्हें ही झारखंड राज्य का डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी माना जाएगा। ऐसे लोग जिनके पूर्वज 1932 या उससे पहले से झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन जमीन न होने के कारण जिनके नाम 1932 के सर्वे कागजात यानी खतियान में दर्ज नहीं होंगे, उन्हें ग्राम सभाओं की पहचान के आधार पर डोमिसाइल माना जाएगा। राज्य में आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो झारखंड के डोमिसाइल होंगे। विधेयक पारित कराते समय बीजेपी को निशाने पर लेकर सोरेन ने एक लकीर खींचने की कोशिश की। ये बताने की कोशिश की कि कैसे बीजेपी आदिवासी विरोधी ही नहीं, अल्पसंख्यक और पिछड़ा विरोधी भी है। ये सोरेन की सियासी चाल ही है, क्योंकि इन दोनों विधेयकों को कानून बनाने की जिम्मेदारी अब केंद्र में बैठी बीजेपी की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सोरेन बीजेपी को वोटर के सामने कटघरे में खड़ा करेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो ये भी जोड़ सकते हैं कि आदिवासियों के हक में फैसला न करने वाली बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी और आईटी के जरिए आदिवासी सीएम को भी परेशान कर रही है। सोरेन ने चाल चल दी है। देखिए जवाब क्या आता है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।